जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करछि कि आपण माने समस्त भलरे थिबे। मु राकेश आपण मानक स्वागत करुछि डिग्री एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को। तो आजिकार ए क्लास रे हम डिस्कशन करिबा 100टी पॉलिटी रो टॉप एमसीक्यू को जहाँकि सिटी एंट्रेंस एग्जाम एवं अन्य समस्त टीचिंग एग्जाम पई गुरुत्वपूर्ण रहइबो। तो जदि आपन को क्लास टी भल लागु थाए तेबे निहाती भाबरे क्लास टी को लाइक करिवे एवं निश्चित भाबरे चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे। तो प्रथम क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज नाउन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर आंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर। तेरे भारतीय संविधान जनक भाव में डॉक्टर बी आर आंबेडकर परिचित। तो आमर भारतर संविधान प्रस्तुत होगापी आमर 22टा कमिटी गठित कराई। तो 22टा कमिटी को गठन करा एवं यही 22टा कमिटी मध्यरु 8टा थिला बड़ कमिटी आउ 14टा थिला कौन ना छोट कमिटी। तो सही बड़ कमिटी 8टा कौन कौन तथा ड्राफ्टिंग कमिटी। तो ड्राफ्टिंग कमिटी आमर अध्यक्ष किए थे ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमिटी पर आसला किए ना यूनियन पावर कमिटी एवं यही यूनियन पावर कमिटी अध्यक्ष थे किए ना जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर कमिटी पर किए आसला ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी अध्यक्ष किए थे ना जवाहरलाल नेहरू। तापर आसला आमर कौन ना कमिटी रिलेटेड टू स्टेट्स एवं यार अध्यक्ष थे किए ना जवाहरलाल नेहरू। तापर आसीगला आमर रूल्स फॉर प्रोसीड्योर कमिटी। रूल्स फॉर प्रोसीड्योर कमिटी अध्यक्ष थे किए ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तापर आसीगला आमर कौन ना एडवाइजरी कमिटी रिलेटेड ऑफ फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइब्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया एवं यही कमिटी अध्यक्ष किए थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। एवं यही कमिटी को दुईटी सब कमिटी रे विभक्त कराइथिला। सेगुडी होजी कौन कौन ना तथा फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी आ गोटे होजी कौन ना माइनॉरिटी सब कमिटी। एवं ए फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी अध्यक्ष किए थे ना जेबी कृपालिनी एवं माइनॉरिटी सब कमिटी अध्यक्ष किए थे ना एचसी मुखर्जी। तापर शेषटा होजी कौन ना आमर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी एवं यार अध्यक्ष थे किए ना वल्लभ भाई पटेल। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टोबर 1950। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 रे आमर संविधान कौन होता लागू होता। जदि पचार आम संविधान को केबे आडप्ट कराइथिला तो यार सठिक उत्तर कौन हम ना आमर 26 नवेम्बर 1949। तो आडप्ट कथा पचारने 26 नवेम्बर 1949 आउ आम संविधान लागू होगा कथा पचारा माने कौन हम 26 जनवरी 1950। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द प्रीमेबल डिक्लेयर्स इंडिया आज? ऑप्शन ए मोनार्की, ऑप्शन बी सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन सी डिक्टेटरशिप, ऑप्शन डी फेडरेशन ओनली। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो प्रीमेबल आम भारत को कौन कही ना सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक आउ रिपब्लिक बोली कही। तो जदि आम देखा सोशलिस्ट कथा तो सोशलिस्ट अर्थ हो कौन ना समाजवादी। तो प्रीमेबल भारत को समाजवादी राष्ट्र बोली कही। तापर आम देखिए कौन ना सेक्युलर कथा तो सेक्युलर अर्थ हो कौन ना धर्म निरपेक्षता अर्थात भारत में सबु धर्म समान अटे। तापर आम देखिए कौन ना डेमोक्रेटिक तो डेमोक्रेटिक शब्दर अर्थ कौन ना डेमोक्रेटिक शब्दर अर्थ हूँ गणतांत्रिक। तो गणतांत्रिक कहले आम कौन बुझू ना गणतांत्रिक शब्दर अर्थ हूँ कौन ना शासनर सर्वोच्च क्षमता लोक मान हाथ में रहा। शासनर सर्वोच्च क्षमता लोक मान हाथ में रहा हूँ गणतांत्रिक शब्दर आमर अर्थ अटे। तापर आसीगला कौन ना रिपब्लिक। रिपब्लिक शब्दर अर्थ हूँ कौन ना गणतंत्र
आ गणतंत्र कहले आम कौन बुझू ना राष्ट्र मुख्य जड़े वंशानुक्रमिक राजा न होई एक निर्दिष्ट अवधि बा किछि समय किंबा परोक्ष भाव लोकों द्वारा निर्वाचित हुअन्ति। यह कौन कह जाए ना रिपब्लिक बा गणतंत्र बोली कह जाए। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कौन देजी व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन ए पार्ट आई, ऑप्शन बी पार्ट डबल आई, ऑप्शन सी पार्ट ट्रिपल आई, ऑप्शन डी पार्ट आई भी। तो यार करेक्ट आंसर कौन है आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना पार्ट ट्रिपल आई। तो फंडामेंटल राइट अच्छी आमर पार्ट ट्रिपल आई रे अच्छी। तो जदि आम संविधान रे पार्ट कथा देखिबा तो मूल संविधान रे पार्ट केतरा थिला ना 22टा। मूल संविधान बा संविधान जते बेले तैयारी हला सही समय रे आमर पार्ट केतरा थिला ना 22टा थिला। मात्र वर्तमान स्थिति रे आमर पार्ट केतरा अछि ना 25टा अछि। वर्तमान स्थिति रे आमर संविधान रे पार्ट केतरा अछि ना 25टा अछि। आ फंडामेंटल राइटटा आमर पार्ट 3 रे अछि एवं यह आर्टिकल जदि आमको पचारदेला तो फंडामेंटल राइट केते रु केते आर्टिकल मध्य अच्छी तेज यार सठिक उत्तर कौन हम ना आमर आर्टिकल 12 रु 35 मध्य अच्छी। आ पार्ट ट्रिपल आई रे आमर फंडामेंटल राइटटा अच्छी। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5 राइट टू इक्वालिटी इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल। राइट टू इक्वालिटी इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल। ऑप्शन ए आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18, ऑप्शन बी आर्टिकल 19 रु आर्टिकल 22, ऑप्शन सी आर्टिकल 23 रु आर्टिकल 24, ऑप्शन डी आर्टिकल 25 रु आर्टिकल 28। तेज यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर ए जहाँकि रही कौन ना आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18 मध्य अच्छी कौन ना आमर राइट टू इक्वालिटी। तो जदि आम फंडामेंटल राइट कथा देखिबा तो फंडामेंटल राइट आमर अच्छी केतरा ना 6टा अच्छी। केतरा अच्छी आमर फंडामेंटल राइट केतरा अच्छी ना 6टा अच्छी। तो सेगुड़ी हूँ कौन कौन ना राइट टू इक्वालिटी जोटा कि आमर आर्टिकल 14 रु 18 मध्य अच्छी। तो राइट टू इक्वालिटी आमर आर्टिकल 14 रु 18 मध्य अच्छी। राइट टू इक्वालिटी पर आसला किए ना राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडमटा अच्छी आमर आर्टिकल आमर 19 रु आर्टिकल 22 मध्य अच्छी। तापर किए आसला ना राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन बा शोषण विरोध रे अधिकार। यह अच्छी आमर आर्टिकल 23 रु 24 मध्य रही। राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन पर किए आसीगला ना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अच्छी आर्टिकल 25 रु आर्टिकल 28 मध्य। तापर किए आसीगला ना कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जोटा कि अच्छी आमर आर्टिकल 29 रु 30 मध्य। तापर किए आसीगला ना आमर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जहाँकि आमर आर्टिकल 32 रे अच्छी। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कौन देजी व्हिच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड फ्रॉम पार्ट ट्रिपल आई। ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन डी राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो वर्तमान आम पढ़ले जे फंडामेंटल राइट अच्छी केतरा ना 6टा अच्छी। किंतु संविधान जिते तैयारी होता से समय फंडामेंटल राइट थिला आमर केतरा थिला ना 7टा थिला। सेथिमध्यरु राइट टू प्रॉपर्टी बा संपत्तिगत अधिकार को आमर फंडामेंटल राइट रु हटई दिया जाइछि। एवं जदि पचारिबो आमर फंडामेंटल राइट रु राइट टू प्रॉपर्टी बा संपत्तिगत अधिकार को केबे हटागला तेबे यार सठिक उत्तर कौन हो आमर 1978 रे 44तम संविधान संशोधन अनुसार यह आमर राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट रु हटई दिया जाइछि। एवं यह रखाई कौटी आमर आर्टिकल आमर 300 ए रे यह रखाई। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑप्शन ए
आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 32, ऑप्शन डी आर्टिकल 51। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना आर्टिकल 32। तेबे राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रिमेडी विषय आमर आर्टिकल 32 रे कुहा जाइछि। क्वेश्चन नंबर 8, the directive principles of state policy are inspired by ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो से पचार जो आम भारतर संविधान रे जो डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अच्छी तो यहाँ आमर केउं देशर संविधान रु आसी अच्छी बोली आमको पचार। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना आयरलैंड। तो डीपीएसपी आम देश को आसी आयरलैंड रो संविधान रु। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड बाय ऑप्शन ए 42 इंडिया अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 61st अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 73rd अमेंडमेंट। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर ए जहाँकि रही कौन ना 42तम संविधान संशोधन द्वारा आमर फंडामेंटल ड्यूटी को आम संविधान में आड कराई। तो 42तम संविधान जदि आमको पचारा क्वेश्चन जे 42तम संविधान संशोधन केबे होइतिला तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर तो 1976। तेबे 42तम संविधान संशोधन आमर 1976 होइतिला। आ फंडामेंटल ड्यूटी कथा यदि आमको देखा तो फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी आमर पार्ट IV-A रे। आउ जदि आर्टिकल कथा देखा तो फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी आमर 51A रे। तेबे फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी आमर पार्ट IV-A रे एवं आर्टिकल कथा देखा एटा अच्छी कौटी आमर 51A रे। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर। एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तेबे यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही आमर केते ना 11टा रही। तो वर्तमान स्थिति में फंडामेंटल ड्यूटी केतरा अच्छी ना 11टा अच्छी। तो वर्तमान स्थिति में फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी केतरा ना 11टा अच्छी। मात्र मूल संविधान रे आमर फंडामेंटल ड्यूटी केतरा थिला ना 10टा थिला। तो प्रथमे बा संविधान जिते तैयारी हैला आमर सेतेबेले आमर फंडामेंटल ड्यूटी केतरा थिला ना 10टा थिला। मात्र 86तम संविधान संशोधन 2002 रे 11तम आमर फंडामेंटल ड्यूटी को आड करागला जहाँद्वारा कि वर्तमान स्थिति में आम देखुन जे 11टा फंडामेंटल ड्यूटी आमर अच्छी। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन डी गवर्नर। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होती नाम को मात्र भारतर मुख्य। मात्र जदि पचार भारतर प्रकृत शासक किए तार करेक्ट आंसर कौन हो आमर प्राइम मिनिस्टर बा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय ऑप्शन ए मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली, ऑप्शन बी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओनली, ऑप्शन सी इलेक्टोरल कॉलेज, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना इलेक्टोरल कॉलेज। तो प्रेसिडेंट क्या द्वारा निर्वाचित होता है ना इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा निर्वाचित होता है। तो यदि क्वेश्चन पचारा प्रेसिडेंट को कौ माने निर्वाचित करते प्रेसिडेंट को कौ माने निर्वाचित करते तो प्रेसिडेंट को निर्वाचित करते कौ माने ना मोर लोकसभा एवं राज्यसभार निर्वाचित सदस्य एवं प्रति राज्यर विधानसभार निर्वाचित सदस्य माने कौन करथांती ना प्रेसिडेंट को निर्वाचित करि थांती।
तापर आम देखा क्वेश्चन नंबर 13 को द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज ऑप्शन ए 4 इयर्स, ऑप्शन बी 5 इयर्स, ऑप्शन सी 6 इयर्स, ऑप्शन डी 7 इयर्स। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना 5 इयर्स। तेबे प्रेसिडेंट कार्यकाल हूँ केते वर्ष ना 5 वर्ष अटे। क्वेश्चन नंबर 14 कौन कही द भाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन बी राज्यसभा। तेबे भाइस प्रेसिडेंट होती राज्यसभार कौन ना चेयरमैन अटंती। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 15 द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडिया रेट्स विथ ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तेबे भारतर प्रकृत शासक होचंदी किए बा कहा हाथ में क्षमताटा अच्छी तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जदि नाम को मात्र पचार था तान कौन हो जाता ना प्रेसिडेंट होता उत्तर। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 16 द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय ऑप्शन ए चीफ जस्टिस, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी गवर्नर। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना आमर प्रेसिडेंट। तेबे प्राइम मिनिस्टर क्या द्वारा नियुक्ति होती ना प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती। तेबे आर्टिकल 75 रे प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा है बोली कहुई। तेबे आर्टिकल 75 रे प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा है बोली कहुई। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी विधानसभा। तेबे यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि हो कौन ना लोकसभा। तेबे पार्लियामेंटर लोअर हाउस कौटा लोकसभा आ पार्लियामेंटर हायर हाउस कौटा ना आमर राज्यसभा बा आम राज्यसभा को कौन कही था ना उच्च सदन आ लोकसभा को कही था नीच सदन। आ जदि पचारदे आमको लोकसभा विषय आमर कौ आर्टिकल मेंशन कराई तो लोकसभा विषय आमर आर्टिकल 81 रे मेंशन कराई। ठीक सेहीपरि भाव में राज्यसभा विषय आर्टिकल 80 रे बा आर्टिकल 80 रे मेंशन कराई। आमर संसद विषय बा पार्लियामेंट विषय आर्टिकल 79 रे मेंशन करा जाई अछि। तापर आम देखिबा क्वेश्चन नंबर 18 मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज अर्थात लोकसभा मैक्सिमम केते जन मेंबर रही पारिबे। ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 560। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना 552। तेबे लोकसभा अधिक रु अधिक 552 जन मेंबर रही पारिबो। जदि वर्तमान कथा देखा तेबे लोकसभा मेंबर केते अछंती ना 543 जन अछंती। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 19 राज्यसभा इज ऑप्शन ए टेम्पररी हाउस, ऑप्शन बी परमानेंट हाउस, ऑप्शन सी जुडिशियल बॉडी, ऑप्शन डी एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना परमानेंट हाउस। तो राज्यसभा हूँ गोटे कौन स्थायी सभा जहाँ बा परमानेंट हाउस।
तो राज्यसभा हूँ एक परमानेंट हाउस मात्र यार सदस्य मानकर कार्यकाल हूँ 6 वर्ष एवं यार 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष रिटायर होता। तेबे राज्यसभार 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष रिटायर होता। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी बोथ हाउसेस, ऑप्शन डी स्टेट लेजिस्लेचर। तो सी कौन कही ना मनी बिल को केवल केउठारे इंट्रोड्यूस्ड करा जाई परिबो। तेबे यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना लोकसभा। तेबे मनी बिल को केवल लोकसभा ही आम इंट्रोड्यूस कर। तो जदि हम देखिए मनी बिल कथा तो आर्टिकल 109 कौन कही आर्टिकल 109 कौन कही जे मनी बिल को पास जे मनी बिलटा केवल आमर पास हम कौटी ना लोकसभा। तो आर्टिकल 109 कौन आर्टिकल आमर 109 कौन कही ना मनी बिलटा पास हम केवल कौटी ना लोकसभा। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हु डिसाइड्स whether a bill is a money bill। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो मनी बिल को डिसाइड करिए किए ना स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करेंगे। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ ऑप्शन ए प्रेसिडेंट एंड लोकसभा, ऑप्शन बी लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा। तो से क्वेश्चन कौन पचार जे पार्लियामेंट आमर क्या नहीं गठित होता है। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा को नहीं बा राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को लेकिन आमर पार्लियामेंट बा संसद गठित होता है। तापर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया अर्थात केउ आर्टिकल रे आमर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया विषय कहुई। ऑप्शन ए आर्टिकल 324, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 280, ऑप्शन डी आर्टिकल 370। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर ए जहाँकि रही कौन ना आमर आर्टिकल 324। तेबे आर्टिकल 324 कौन कहुई ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया विषय आमर कहुई। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कौन कही द चीफ इलेक्शन कमिशनर इज अपॉइंटेड बाय ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना प्रेसिडेंट। तेबे आमर चीफ इलेक्शन कमिशनर क्या द्वारा नियुक्ति होती ना आमर राष्ट्रपति द्वारा बा प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्ति होती। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 25 द मिनिमम एज फॉर भोटिंग इन इंडिया इज। तो भारत में भोट देवार सर्वनिम्न बयस केते बोले हम पचार। ऑप्शन ए 21 इयर्स, ऑप्शन बी 20 इयर्स, ऑप्शन सी 18 इयर्स, ऑप्शन डी 16 इयर। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना 18 इयर बा 18 वर्ष। तो भारत में भोट देवार सर्वनिम्न बयस होची केते आमर 18 वर्ष किंतु पूर्वर थिला केते 21 वर्ष। आमर भारत में प्रथमे भोट देवार बयस थिला केते ना 21 थिला मात्र ताकू 18 वर्ष कराला केबे ना 1988 रो 61तम संविधान संशोधन अनुजाई 21 वर्ष को 18 वर्ष कर दिया गला। तेबे भारत में प्रथमे भोट देवार बयस थिला केते 21 थिला मात्र 61तम संविधान संशोधन आईन 1988 रे यहाकू 18 वर्ष करा गला।
तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोड voting age from 21 to 18 years. Option A 42 ND amendment, option B 44th amendment, option C 61 ST amendment, option D 73rd amendment. तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना 61तम तेबे 61तम संविधान संशोधन आईन अनुजाई आमर भोट देवार सर्वनिम्न बयस 21 रु 18 करागला आटा केबे होइतिला ना आमर 1988 रे होइतिला। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 27 हु इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट रो हेड बा मुखिया की। ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी चीफ सेक्रेटरी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना गवर्नर बा राज्यपाल। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 28 द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन ए स्टेट इज। तो से क्वेश्चन कौन पचार ना गोटे राज्यर प्रकृत क्षमता क्या निकट थाए बोले सी आमको पचार। ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आम ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो गोटे राज्यर प्रकृत क्षमता क्या हाथ थाए ना चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मान पाखर थाए। तो जदि पचारदेव गोटे राज्यर नाम को मात्र मुख्य किए किए हो ना राज्यपाल बा गवर्नर। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, आमर ऑप्शन सी स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना प्रेसिडेंट। तेबे गोटे राज्य रे जड़े राज्यपाल को किए नियुक्ति दियंती ना राष्ट्रपति नियुक्ति दे थांती। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 30 द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए गवर्नर इज। ऑप्शन ए 4 years, ऑप्शन बी 5 years, ऑप्शन सी 6 years, ऑप्शन डी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना 5 years। तेबे जड़े राज्यर राज्यपाल आमर कार्यकाल केते वर्ष ना 5 वर्ष अटे। मात्र से राज्यर राज्यपाल कार्यकाल समाप्त होगा पूर्वर जेकोसी समय राष्ट्रपति तांकु पदरु हटाई पारियार अधिकार मध्य राष्ट्रपति पाखरे रही। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 31 द पंचायत राज सिस्टम वाज constitutionalized by option A 42 ND amendment, option B 44th amendment, option C 73rd amendment, option D 74th amendment। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना 73तम संविधान संशोधन। तेबे 73तम संविधान संशोधन अनुजाई आमर भारत में पंचायत राज सिस्टम को सांविधानिक मान्यता दिगला। आ जदि पचारदेव केबे एटा होइतिला ना आमर 1992 रे 73तम संविधान संशोधन आईन अनुजाई आमर पंचायत राज सिस्टम को सांविधानिक मान्यता मिली थिला। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को द म्युनिसिपालिटीज वेयर गिवेन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय। ऑप्शन ए 73rd amendment, ऑप्शन बी 74th amendment, ऑप्शन सी 61 ST amendment, ऑप्शन डी 86th amendment। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी
जहाँकि रही कौन ना 74th आमेंडमेंट। तेबे भारत में म्युनिसिपालिटी को सांविधानिक मान्यता दिगला केबे सॉरी आमर भारत में म्युनिसिपालिटी को सांविधानिक मान्यता दिगला 74तम संविधान संशोधन आईन अनुजाई। आउ एटा आमर केबे होइथिला ना आमर 1992 होइथिला। तेबे 1992 74तम संविधान संशोधन आईन अनुजाई म्युनिसिपालिटी को आमर सांविधानिक मान्यता दिया जाइथिला। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 33 हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन द पंचायती राज सिस्टम। तो भारत में पंचायती राज सिस्टम आमर केते आमर टायर अटे। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना 3। तेज भारत में पंचायती राज सिस्टम केतम विशिष्ट 3तम विशिष्ट। आ सेगुड़िक हूँ कौन कौन ना तथा ग्राम आमर ग्राम ग्राम पंचायत तापर आमर होगला कौन ना पंचायत समिति आपर आम पलि आसला कौन ना जिला परिषद। जदि आम पंचायत राज सिस्टम कथा देखा तो पंचायत राज सिस्टमटा आमर आसला केबे ना अक्टोबर 2 1959 आसला। तो आमर पंचायत राज सिस्टम आसला अक्टोबर 2 1959। आ जदि पचारदेव जे पंचायत राज सिस्टमटा प्रथमे केउं राज्य आरंभ होइथिला तेबे यार करेक्ट आंसर कौन हो ना राजस्थान। तेबे पंचायत राज सिस्टम राजस्थान नागर नामक एक स्थान प्रथमे आरंभ होइथिला। तेबे पंचायत राज सिस्टम आसला आमर अक्टोबर 2 1959 एवं यह लागू है प्रथमे राजस्थान नागर ठारे। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच कमिटी रिकमेंडेड द पंचायत राज सिस्टम। ऑप्शन ए सरकारिया कमिटी, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता कमिटी, ऑप्शन सी कोठारी कमिटी, ऑप्शन डी अशोक मेहता कमिटी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना बलवंत राय मेहता कमिटी। तो पंचायत राज सिस्टमटा आसीथिला आमर बा पंचायत राज सिस्टम को आमर सुपारिश किए करथिले ना बलवंत राय मेहता कमिटी। आउ जो आमर बलवंत राय मेहता कमिटी केबे आसीथिला ना 1957 रे एही कमिटी गठन करा जाइथिला। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 35 हु इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना सुप्रीम कोर्ट। तेबे सुप्रीम कोर्ट हूँ आमर कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन अटे। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 36 द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया इज। ऑप्शन ए हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन डी सेशन कोर्ट। तेबे यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना सुप्रीम कोर्ट। तेबे भारतर सबठारु आमर बड़ कोर्ट कोटा ना सुप्रीम कोर्ट अटे। तो आम सरकार को सरकार 3टी अंग अच्छी आम सरकार जो चलुची तार केतटा अंग अच्छी ना 3टी अंग अच्छी। तो सेगुड़िक हूँ कौन कौन ना तथा लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव आ गोटे हूँ कौन ना जुडिशियरी। तो आमर सरकार आमर सरकार जो शासन करुच्ची तार केतटा अंग अच्छी ना 3टा अंग अच्छी कौन कौन ना लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ना जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर काम हूँ कौन तेबे लेजिस्लेचर काम हूँ कौन ना आईन तैयारी करिबा। तो लेजिस्लेचर कौन करुच्ची ना आईन को तैयारी करुच्ची। तापर आसीगला कौन ना एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव काम कौन ना लेजिस्लेचर जो आईनटा को आमर तैयारी कला ताकू लागू कराइबा दायित्व होची कार ना एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव काम है कौन ना आमर आईन को लागू कराइबा। तापर आसीगला आमर जुडिशियरी जुडिशियरी कौन करिवो ना देश रे ना सॉरी आमर जुडिशियरी कौन करिवो ना एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव जो आईनटा को लागू कला तार देखाशुना किए करिवो ना जुडिशियरी ताहाकू देखाशुना किए करिवो ना जुडिशियरी तार देखाशुना करिवो देश रे ताहा ठीक भाव में परिचालना हो पारुछि कि नहीं ताकू किए देखिवो ना हमर जुडिशियरी देखिवो। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 37 द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑप्शन सी पार्लियामेंट ऑप्शन डी गवर्नर। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो हमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना प्रेसिडेंट। तेबे चीफ जस्टिस को अपॉइंट बा नियुक्ति किए करती ना प्रेसिडेंट करिथांती। क्वेश्चन नंबर 38 कौन देछि जुडिशियल रिव्यू मीन्स ऑप्शन ए रिव्यू ऑफ पार्लियामेंट बजट ऑप्शन बी रिव्यू ऑफ लॉज बाय जुडिशियरी ऑप्शन सी रिव्यू ऑफ इलेक्शंस ऑप्शन डी रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो मोर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना रिव्यू ऑफ लॉज बाय जुडिशियरी। तेबे जुडिशियल रिव्यू अर्थ हो कौन ना रिव्यू ऑफ लॉज बाय जुडिशियरी। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को कौन देछि Which writ is issued to produce a detained person before the court? Which writ is issued to produce a detained person before the court? तो से हम क्वेश्चन कौन पचारछि ना हाजत रे थिबा व्यक्ति को कोर्ट रे हाजर करिया पई केउ रिट हमरो जारी करा जाई थाए। ऑप्शन ए मांडामस ऑप्शन बी हेबियस कॉर्पस ऑप्शन सी सेरिटियोरारी ऑप्शन डी को वारंट। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना हमार ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना हेबियस कॉर्पस। तेबे हाजत रे थिबा व्यक्ति को कोर्ट रे हाजत आमर हाजर करने केउ रिट जारी कराई थाए ना हेबियस कॉर्पस। तो रिट हूँ केते प्रकार ना रिट हूँ आमर 5 प्रकार कौन कौन ना यथा हेबियस कॉर्पस मांडामस प्रोहिबिशन सेरिटियोरारी आ हूँ कौन ना को वारंट। तेबे रिट हूँ आमर 5 प्रकार कौन कौन ना हेबियस कॉर्पस मांडामस प्रोहिबिशन सेरिटियोरारी आ गोटे हूँ कौन ना को वारंट। तो रिट कहले आमे कौन बुझू तो रिट कहले आमे कौन बुझू तो रिट कहले आमे कौन बुझू ना भारतीय संविधान अधीन रे रिट गुड़िक हेउछि सुप्रीमकोर्ट किंबा हाईकोर्ट द्वारा जारी कराउथबा आनुष्ठानिक लिखित आदेश जहाँकि कर्तृपक्ष संस्था किंबा व्यक्तिविशेष को एक निर्दिष्ट कार्य करियाकू किंबा बेआईन कार्यकलाप बंद करियाकू निर्देश देइथाय एवं एगुड़िक नागरिक मानंकु अधिकार उल्लंघन सुरक्षा देवाई प्राथमिक सांविधानिक प्रतिकार भाव में कार्य करिथाय। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को व्हिच रिट मीन्स वी कमांड अर्थात से कौन पचार केउ रिट्र अर्थ होची वी कमांड। ऑप्शन ए मांडामस ऑप्शन बी हेबियस कॉर्पस ऑप्शन सी प्रोहिबिशन ऑप्शन डी सेरिटियोरारी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो हमर ऑप्शन नंबर ए जहाँकि रही कौन ना मांडामस। तेबे मांडामस रिट्र अर्थ हो कौन ना वी कमांड। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को व्हिच रिट इज इश्यूड टू प्रिवेंट ए लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुडिशिकेशन। तो से क्वेश्चन हम कौन पचार प्रकृत में ना निम्न अदालत को यार क्षेत्राधिकार अतिक्रम करिवारु रोकिया पई केउ रिट जारी करा जाई थाए। ऑप्शन ए हाबियस कॉर्पस ऑप्शन बी मांडामस ऑप्शन सी प्रोहिबिशन ऑप्शन डी को वारंट। तेबे यार करेक्ट आंसर कौन हो
ना आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना प्रोहिबिशन। तेबे निम्न अदालत को यार क्षेत्राधिकार अतिक्रम करिवारु रोकिया पई आमर प्रोहिबिशन रिट को जारी करा जाई थाए। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को कौन देछि व्हिच रिट इज इश्यूड टू इंक्वायर into the legality of a person's claim to a public office। तो से क्वेश्चन आम कौन पचार ना जड़े व्यक्तिर सरकारी पदवी धारण करिवार अधिकार को जांच करने क्यों रिट जारी करा जाई थाए। ऑप्शन ए सर्टिओरारी, ऑप्शन बी को वारंट, ऑप्शन सी मांडामस, ऑप्शन डी हैबियस कॉर्पस। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आम ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना क्वो वारंटो। तेबे जड़े व्यक्तिर सरकारी पदवी धारण करियार अधिकार को जांच करने क्यों रिट जारी कराई थाए ना आमर क्वो वारंटो। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 43 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1940, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 9 डिसेम्बर 1946। तेबे यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना 26 नवंबर 1949। सी आमको पचार कौन ना आमर संविधान को केबे आडप्ट कराइथिला। तो आडप्ट कथा आसीगला माने आमर आंसर कौन हम ना 26 नवंबर 1949। आ जदि आमको लागू करिया कथा पचारा तेबे तार सठिक उत्तर कौन हम आमर 26 जनवरी 1950। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर करेंटली अवेलेबल इन इंडिया। तो सी आम कौन पचार ना वर्तमान आम देश आमर संविधान रे केतेटा फंडामेंटल राइट अच्छी। ऑप्शन ए 5टा, ऑप्शन बी 6टा, ऑप्शन सी 7टा, ऑप्शन डी 8टा। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना 6टा। तो वर्तमान स्थित में आम फंडामेंटल राइट केतटा अच्छी ना 6टा अच्छी। किंतु भारतर मूल संविधान रे बा आमर संविधान जितेबाला तैयारी होइथिला सेही समय आमर फंडामेंटल राइट थिला केतटा ना 7टा थिला। मात्र वर्तमान केतटा अच्छी ना 6टा अच्छी कारण राइट टू प्रॉपर्टी को हटेई दिया जायछि। तो वर्तमान कौ 6टा अच्छी ना राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी एवं राइट टू प्रॉपर्टी को आमर कौन कराई ना हटेई दिया जायछि। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को व्हिच आर्टिकल गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 16, ऑप्शन डी आर्टिकल 17। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन ए जहाँकि रही कौन ना आर्टिकल 14। तेबे आमर इक्वालिटी बिफोर लॉ विषय कहुई आर्टिकल 14 रे कहुई। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को कौन देछि ना आमर अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड अंडर बा आमर छुआ अछुआ भेदभाव को कौटी आमर विलय करा जायछि को आर्टिकल रे विलय कर दिया जायछि। ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन सी आर्टिकल 17, ऑप्शन डी आर्टिकल 18। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना आर्टिकल 17। तो अनटचेबिलिटी को आमर आबोलिश कर दिया जायछि आर्टिकल 17 रे। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 47 व्हिच आर्टिकल abolishes टाइटल्स। ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन सी आर्टिकल 18, ऑप्शन डी आर्टिकल 21। तो से क्वेश्चन कौन पचार ना आमर को आर्टिकल रे आमर टाइटल को आबोलिश कर दिया जायछि।
तो यार सठिक उत्तर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना आर्टिकल 18 रे। तापर हम क्वेश्चन देखिए 48 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गारंटेड अंडर ऑप्शन ए आर्टिकल 19(1)(a, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। तो से क्वेश्चन कौन पचार ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर अर्थात आमर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो यहाँ कौ आर्टिकल अच्छी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर ए जहाँकि अच्छी कौटी ना आर्टिकल 19(1)(a रे अच्छी। तो मत आर्टिकल 19 कथा देखा। तो आर्टिकल 19 रे आमर 6टा सबसेक्शन अच्छी। आमर आर्टिकल 19 रे केतटा सबसेक्शन अच्छी ना 6टा सबसेक्शन अच्छी। तो से 6टी सबसेक्शन को आम यदि देखा आर्टिकल 19(1)(a रे कौन अच्छी ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल 19(1)(a रे कौन अच्छी ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तापर आम देखा आर्टिकल 19(1)(b रे कौन अच्छी ना फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। तापर आर्टिकल 1(c रे कौन अच्छी ना फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन बा आम सभा संघ गठन करि पारिबा। आर्टिकल 1D आर्टिकल 19(1)(d रे कौन अच्छी ना फ्रीडम टू मूवमेंट आम देशर जेकोसी स्थान को जाई पारिबा। तापर अच्छी कौन ना आर्टिकल 19(1)(e एटा कौन कहूँ ना फ्रीडम टू रेसिडेंस अर्थात आम देशर जेकोसी स्थान आम बसवास करि पारिबा। तापर अच्छी कौन ना आर्टिकल 19(1)(g यह कौन कहूँ ना फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। तापर हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 49 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस इज प्रोवाइडेड अंडर ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना आमर आर्टिकल 20। तो से क्वेश्चन आम कौन पचार ना अपराध पाई दोषी सब्यस्त होगा संपर्क में सुरक्षा दिए कौ आर्टिकल। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही आर्टिकल 20। तापर आम देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गारंटेड अंडर ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना आर्टिकल 21। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो बंचबार अधिकार विषय आमर कहुई आर्टिकल 21 विषय आमर आर्टिकल 21 रे कहुई। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को कौन कही प्रोटेक्शन एग्नेस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इज प्रोवाइडेड अंडर। तो से क्वेश्चन कौन पचार आमको ना गिरफ और अटक विरुद्ध रे सुरक्षा क्यों आर्टिकल दे थाए ऑप्शन ए आर्टिकल 20, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 22, ऑप्शन डी आर्टिकल 23। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन आर्टिकल 22। तो प्रोटेक्शन एग्नेस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन आमर आर्टिकल 22 रे अच्छी। क्वेश्चन नंबर 52 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स इज मेंशनड इन। तो से क्वेश्चन आम कौन पचार ना मनीषर चालान एवं बलपूर्व श्रमिकों को काम कराइबा को केउ आर्टिकल रे निषेध करा जाइछि। तो मनीष मानकर चालान और बलपूर्वक श्रमिकों को काम कराइबा को केउ आर्टिकल रे निषेध कराइछि
ऑप्शन ए आर्टिकल 22, ऑप्शन बी आर्टिकल 23, ऑप्शन सी आर्टिकल 24, ऑप्शन डी आर्टिकल 25। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही आर्टिकल 23। तबे आर्टिकल 23 कौन कही ना मनीष चालाण और बलपूर्वक श्रमिकों को काम करने को निषेध करिछि। तापर हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 53 को कौन कही एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 इयर्स इन हाजार्डस इंडस्ट्रीज इज प्रोहिबिटेड अंडर। तो से क्वेश्चन आमको कौन पचार ना विपदपूर्ण शिल्प 14 वर्षर कम बयसर पिलामानंकु नियुक्ति देबाकू निषेध कराई केउ आर्टिकल रे। ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 22, ऑप्शन सी आर्टिकल 23, ऑप्शन डी आर्टिकल 24। तो यार करेक्ट आंसर कौन अच्छी आम ऑप्शन नंबर डी जहाँकि रही कौन ना आर्टिकल 24। तेबे आमर आर्टिकल 24 कौन कहे ना विपदपूर्ण शिल्प 14 वर्षर कम बयसर पिलामानंकु नियुक्ति देबाकू से निषेध करिछि। आर्टिकल आमर सॉरी क्वेश्चन नंबर 54 फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटेड अंडर आर्टिकल्स। ऑप्शन ए आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18, ऑप्शन बी आर्टिकल 19 रु आर्टिकल 22, ऑप्शन सी आर्टिकल 25 रु आर्टिकल 28, ऑप्शन डी आर्टिकल 29 रु आर्टिकल 30। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना आर्टिकल 25 रु आर्टिकल 28। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन विषय में आमर आर्टिकल 25 रु आर्टिकल 28 मध्य वर्णना कराई। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर कंटेन्ड इन। ऑप्शन ए आर्टिकल 25 to 28, ऑप्शन बी आर्टिकल्स 29 to 30, ऑप्शन सी आर्टिकल 32 to 35, ऑप्शन डी आर्टिकल्स 36 to 51। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन आमर आर्टिकल 29 रु 30। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट विषय में आमर कहुई आर्टिकल 29 रु 30 भितर। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से क्वेश्चन पचार ना क्यों आर्टिकल कहे आम संविधान को संशोधन करि परिबा। ऑप्शन ए आर्टिकल 356, ऑप्शन बी आर्टिकल 360, ऑप्शन सी आर्टिकल 368, ऑप्शन डी आर्टिकल 370। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 कौन कहे ना पार्लियामेंट बा संसद चाहिए कौन कर संविधान को संशोधन करि पारिबो। क्वेश्चन नंबर 57 द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज बोरोड फ्रॉम। तो से क्वेश्चन कौन पचार ना आमर जो फंडामेंटल ड्यूटी रो आइडियाटा बा फंडामेंटल ड्यूटी क्यों देश बर कराई कहुई। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी यूएसएसआर बा रूसिया। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर डी जहाँकि रही कौन ना यूएसएसआर बा रशिया रु आमर फंडामेंटल ड्यूटीटा को बर कराई। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 58 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टू द प्रीमेबल। से कौन पचार ना क्यों संविधान संशोधन द्वारा आमर संविधान प्रीमेबल रे सोशलिस्ट आ सेक्युलर वर्डटा को जोड़ा गला।
ऑप्शन ए 24th, ऑप्शन बी 42 आमर 42 एनडी, ऑप्शन सी 44th, ऑप्शन डी 52। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर बी, जहाँकि रही कौन ना 42तम संविधान संशोधन द्वारा सोशलिस्ट आउ सिक्युलर को आम प्रिमेबल रे बा आमर संविधान रे जोड़ा गला। क्वेश्चन नंबर 59, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड as a union of states in ऑप्शन ए आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 3, ऑप्शन डी आर्टिकल 4। तो से क्वेश्चन आमको कौन पचार ना भारत को राज्य मानकर एक संघ बोली क्यों आर्टिकल वर्णना करे। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर ए, जहाँकि रही आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 कौन कहे ना भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बोली कही थाए। क्वेश्चन नंबर 60, द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट इज। तो से कौन पचार तो वर्तमान भारत रे केतेटा शेड्यूल अच्छी। तो पार्ट कथा हम जानी थे, पार्ट आमर वर्तमान केतेटा अच्छी 25टा अच्छी। तो से वर्तमान पचार आम कौन ना शेड्यूल केतेटा आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे बा भारतीय संविधान रे वर्तमान अच्छी। तो शेड्यूल आमर केतेटा अच्छी ना आमर 12टा अच्छी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर सी, जहाँकि रही कौन ना 12टा। किंतु जदि पचार जितेबाला आमर संविधान तैयारी होइतिला तो सही समय रे जितेबाला आमर संविधान तैयारी होइतिला तो सही समय रे आमर शेड्यूल केतेटा थिला ना सही समय रे आमर शेड्यूल थिला केतेटा 8टा थिला। मात्र वर्तमान केतेटा अछि ना 12टा अछि। तो मूल संविधान रे आमर शेड्यूल केतेटा थिला ना 8टा थिला, मात्र वर्तमान स्थिति रे केतेटा अछि ना 12टा अछि। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिबा, व्हिच शेड्यूल कंटेन्स द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। से क्वेश्चन हम कौन पचार ना क्यों शेड्यूल रे आमर स्टेट द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विषय रे कहा जाइछि। ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल, ऑप्शन बी सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन सी थर्ड शेड्यूल, ऑप्शन डी फोर्थ शेड्यूल। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर ए, जहाँकि रही आमर फास्ट शेड्यूल रे। तो फास्ट शेड्यूल रे द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी विषय रे आमर कहा जाइछि। क्वेश्चन नंबर 62 अच्छी, द सैलरीज ऑफ constitutional authorities are mentioned in ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल, ऑप्शन बी सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन सी थर्ड शेड्यूल, ऑप्शन डी फोर्थ शेड्यूल। तो सी कौन पचार ना आमर दरमा विषय रे दरमा एवं भत्ता विषय रे क्यों शेड्यूल रे वर्णना कराई। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर बी, जहाँकि रही कौन ना आमर सेकेंड शेड्यूल रे। तो फास्ट शेड्यूल कौन थिला ना आमर स्टेट एवं यूनियन टेरिटरी विषय रे थिला। और सेकेंड शेड्यूल कौन कहुई ना आमर दरमा एवं भत्ता विषय कहुई। आ जदि पचार देव थर्ड शेड्यूल कौन कहुई ना ओथ टेकिंग बा आमर शपथ ग्रहण विषय कहुई। ठीक से परि भाव आमर फोर्थ शेड्यूल कौन कहुई ना राज्यसभा विषय कह जाइछि। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन आर गिवन इन ऑप्शन ए सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन बी थर्ड शेड्यूल, ऑप्शन सी फोर्थ शेड्यूल, ऑप्शन डी फिफ्थ शेड्यूल। तो यार सठिक उत्तर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी, जहाँकि रही कौन ना थर्ड शेड्यूल। तेबे शपथ ग्रहण विषय रे आमर थर्ड शेड्यूल रे वर्णना करा जाय अछि।
तापर आम देखा क्वेश्चन नंबर 64 कौन कहूँ आलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा इज गिवेन माने आमर राज्यसभा को केउ स्टेट रु केते जन लेखाए मेंबर आसिबे तो ताहा संपर्क में केउ शेड्यूल वर्णना करे बोली आमको कही। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना 4th शेड्यूल। तेबे राज्यसभा को क्यों क्यों राज्य रु केते जन मेंबर आसिबे तो यह कहे कि ना आमर 4th शेड्यूल कहे। तापर आम देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को कौन कहूँ व्हिच शेड्यूल डील्स विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऑप्शन ए 4th शेड्यूल, ऑप्शन बी 5th शेड्यूल, ऑप्शन सी 6th शेड्यूल, ऑप्शन डी 7th शेड्यूल। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही कौन ना 5th शेड्यूल। तेबे आमर 5th शेड्यूल कौन करे ना आमर शेड्यूल एरिया एवं शेड्यूल ट्राइब मानकर एडमिनिस्ट्रेशन कथा कही। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिबा व्हिच शेड्यूल कंटेन्स द यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। ऑप्शन ए 6th शेड्यूल, ऑप्शन बी 7th शेड्यूल, ऑप्शन सी 8th शेड्यूल, ऑप्शन डी 9th शेड्यूल। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही आमर 7th शेड्यूल। तेज 7th शेड्यूल कौन कही ना आमर यूनियन स्टेट आ कंकरेंट लिस्ट मध्य कौन कर ना क्षमताटा को बंटा जीवो। क्वेश्चन नंबर 67 हाउ मेनी लिस्ट्स आर देयर इन द 7th शेड्यूल। तो सी कौन पचार ना 7th शेड्यूल रे केतेटा लिस्ट अच्छी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही 3। तेबे आमर 7th शेड्यूल रे 3टा लिस्ट अच्छी कौन कौन ना यूनियन लिस्ट तापर आमर स्टेट लिस्ट आ गोटे हूँ कौन ना कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट रे केतरा टॉपिक अच्छी ना आमर 100टी टॉपिक अच्छी। स्टेट लिस्ट रे केतरा टॉपिक अच्छी ना आमर 61टी टॉपिक अच्छी। तो यूनियन लिस्ट रे केतरा अच्छी ना आमर 100टा टॉपिक अच्छी कौटी यूनियन लिस्ट रे। आम देखा स्टेट लिस्ट कथा तो स्टेट लिस्ट रे वर्तमान 61टी टॉपिक अच्छी। ठीक से भाव में आमर जदि कंकरेंट लिस्ट कथा देखा तो कंकरेंट लिस्ट रे केतरा अच्छी तो कंकरेंट लिस्ट रे अच्छी आमर वर्तमान केतरा ना आमर 60टा अच्छी। तो यदि आम देखा यूनियन लिस्ट कथा तो यूनियन लिस्ट रे कौ कौ सब जिनस गुड़िक अच्छी ना आमर डिफेन्स हो गला, रेलवे हो गला, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेन्सी एगुड़िक सब कौटी अच्छी ना यूनियन लिस्ट रे अच्छी। तापर आम देखा स्टेट लिस्ट कथा तो स्टेट लिस्ट सब कौन कौन अच्छी ना एग्रीकल्चर, पुलिस, लोकल गवर्नेंस हो गला, हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी कौटी ना स्टेट लिस्ट रे अच्छी। तापर आम देखा कंकरेंट लिस्ट तो सॉरी आमर 60 हेनी एटा आमर हो कितना 52 एटा हो 52। तो कंकरेंट लिस्ट केतरा आमर अच्छी ना आमर 52टा टॉपिक अच्छी। तेबे आमर यूनियन लिस्ट केतरा अच्छी ना 100टा टॉपिक अच्छी। स्टेट लिस्ट केते अच्छी ना 61टा टॉपिक अच्छी। आमर कंकरेंट लिस्ट केते टॉपिक अच्छी ना 52 बा 52टा टॉपिक अच्छी। तो कंकरेंट लिस्ट कथा हम देखा तो एथि कौन कौन सब जिनस अच्छी ना एजुकेशन, क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, सोशल मैटर्स, इकोनॉमिक एंड लेबर, एनवायरनमेंट आउ फॉरेस्ट एटा सब कौटी अच्छी ना कंकरेंट लिस्ट रे अच्छी। क्वेश्चन नंबर 68 को देखा द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑप्शन सी इलेक्शन, ऑप्शन डी जुडिशियरी।
तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तेबे 8 शेड्यूल आमर ऑफिशियल लैंग्वेज विषय कही। क्वेश्चन नंबर 69 at present how many languages are included in the 8th schedule? Option A 18, option B 20, option C 22, option D 24। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही 22। तो वर्तमान पर्यंत 8 शेड्यूल रे आमर 22टा भाषा अच्छी। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को 70 को देखिबा। ओडिया लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल बाय ऑप्शन ए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी 21st अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 71st अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 92nd अमेंडमेंट। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर ए जहाँकि रही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तबे आमर ओडिया लैंग्वेजटा जो मूल संविधान तैयारी होता से समय ही आमर एटा 8 शेड्यूल रे रही बा इंक्लूडेड होता। क्वेश्चन नंबर 71 व्हिच शेड्यूल डील्स विथ एंटी डिफेक्शन लॉ? ऑप्शन ए 8th शेड्यूल, ऑप्शन बी 9th शेड्यूल, ऑप्शन सी 10th शेड्यूल, ऑप्शन डी 11th शेड्यूल। तो से आम क्वेश्चन कौन पचार ना केउ अनुसूची दल बदल विरोधी आईन सह जड़ित। तेज यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना 10th शेड्यूल। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को कौन कही एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड बाय। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड बाय ऑप्शन ए 42तम संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44तम संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 52तम संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 61तम संविधान संशोधन। तो यार करेक्ट आंसर कौन रही ना ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कौन ना आमर 52तम संविधान संशोधन। तेबे आमर एंटी डिफेक्शन लॉटा केबे आड है 1985 52तम संविधान संशोधन अनुଯାयी। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को व्हिच शेड्यूल कंटेन्स पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पंचायतस? ऑप्शन ए 10th शेड्यूल, ऑप्शन बी 11th शेड्यूल, ऑप्शन सी 12th शेड्यूल, ऑप्शन डी 9th शेड्यूल। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही 11th शेड्यूल। तो से क्वेश्चन कौन पचार ना व्हिच शेड्यूल कंटेन्स पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पंचायत। तो पंचायत को कौ शेड्यूलटा आमर पावर आमर फंक्शन देछि बा कार्य करने शक्ति देछि। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना 11th शेड्यूल। आउ पंचायत केतटा टॉपिक अच्छी ना 29टा टॉपिक अच्छी। क्वेश्चन नंबर 74 व्हिच शेड्यूल कंटेन्स पावर एंड फंक्शन ऑफ म्युनिसिपालिटीज। अर्थात से आम कौन पचार ना केउ शेड्यूल म्युनिसिपालिटी को पावर बा शक्ति एवं कार्य करने क्षमता देछि। ऑप्शन ए 10th शेड्यूल, ऑप्शन बी 11th शेड्यूल, ऑप्शन सी 12th शेड्यूल, ऑप्शन डी 9th शेड्यूल। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आम ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही 12th शेड्यूल। तो ग्राम पंचायत को आमर सॉरी म्युनिसिपालिटी को आम 12th शेड्यूल आमर कार्य करने शक्ति देछि। आमर जदि पचारदेला म्युनिसिपालिटी केतटा टॉपिक अच्छी ना आमर 18टा टॉपिक अच्छी म्युनिसिपालिटी रे। क्वेश्चन नंबर 75 कौन कही द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंटेंडेड। ऑप्शन ए 22 पार्ट्स,
395 आर्टिकल 8 शेड्यूल्स। तो से कौन पचार आमर मूल संविधान रे केतेटा पार्ट थिला, केतेटा आर्टिकल थिला आ केतेटा शेड्यूल थिला। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर ए, जहाँ कि रही आमर मूल संविधान रे 22टा पार्ट थिला, 395टा कौन थिला आर्टिकल थिला आ 8टा शेड्यूल थिला। मात्र वर्तमान स्थिति रे पार्ट्स केतरा अच्छी ना आमर 25टा अच्छी, आमर आर्टिकल आमर 450 प्लस हो गलानी, आमर शेड्यूल केतरा अच्छी शेड्यूल अच्छी केतरा ना 12टा अच्छी। क्वेश्चन नंबर 76 कौन कही द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन प्लान, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन सी माउंट बैटन प्लान, ऑप्शन डी वाभेल प्लान। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी, जहाँ कि रही कौन ना कैबिनेट मिशन प्लान। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर फॉर्म होता कैबिनेट मिशन प्लान अनुजाई। क्वेश्चन नंबर 77 हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर सी, जहाँ कि रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 78 द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर आंबेडकर। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर बी, जहाँ कि रही जवाहरलाल नेहरू। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव करथिले कि ना जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 79 द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यार करेक्ट आंसर कौन रही ना ऑप्शन नंबर सी, जहाँ कि रही यूके। तो भारत में जो आमर सिंगल सिटीजनशिप बा एकक नागरिकता रही, तो एटा को देशर संविधान रू आसी ना आमर यूके बा यूनाइटेड किंगडम रू आसी अछि। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को द पार्लियामेंटारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी, जहाँ कि रही यूके। तो भारत में जो पार्लियामेंटारी सिस्टम रही एटा आमर को देशर संविधान रू आसी ना आमर यूके बा यूनाइटेड किंगडम रू आसी अछि। क्वेश्चन नंबर 81 को देखिबा व्हिच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द यूएसए। तो से क्वेश्चन कौन पचार ना निम्नोक्त मध्य क्यों आमर क्यों फीचरटी यूएसए रु आमर बोर करना अणा जाइछि। ऑप्शन ए पार्लियामेंटारी सिस्टम, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी कैबिनेट सिस्टम, ऑप्शन डी रूल ऑफ लॉ। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी, जहाँ कि रही फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइटा कौट होइछि ना यूएसए रु आछि। क्वेश्चन नंबर 82 कौन देछि ना द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेंट इन। तो से कौन पचार ना डीपीएसपीटा आमर कौट आछि ना सॉरी डीपीएसपीटा आमर केते नंबर पार्ट रे अछि बोले हमको से पचारछि। ऑप्शन ए पार्ट ट्रिपल आई, ऑप्शन बी पार्ट आईवी, ऑप्शन सी पार्ट आईवी ए, ऑप्शन डी पार्ट भी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी, जहाँ कि रही पार्ट आईवी। तो आमर डीपीएसपीटा अच्छी पार्ट आईवी रे। आ जदि आर्टिकल कथा पचारला तो डीपीएसपी आमर अच्छी आर्टिकल 36 रु 51 मध्य एटा अच्छी। तेबे डीपीएसपी आमर पार्ट आईवी रे अच्छी। आ जदि आर्टिकल कथा पचारला तेबे आर्टिकल 36 रु 51 मध्य एटा अच्छी।
तापर देखिए आम क्वेश्चन नंबर 83 को देखिदेवा व्हिच आर्टिकल डिफाइन्स द स्टेट फॉर फंडामेंटल राइट। ऑप्शन ए आर्टिकल 12, ऑप्शन बी आर्टिकल 13, ऑप्शन सी आर्टिकल 14, ऑप्शन डी आर्टिकल 15। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर ए जहाँकि रही कौन ना आमर आर्टिकल 12। तो मुझे पचार कौन ना व्हिच आर्टिकल डिफाइन्स द स्टेट फॉर फंडामेंटल राइट्स। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आर्टिकल 12। क्वेश्चन नंबर 84 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट। ऑप्शन ए आर्टिकल 12, ऑप्शन बी आर्टिकल 13, ऑप्शन सी आर्टिकल 14, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही आर्टिकल 13। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 85 कौन पचार द फाइनेंस कमिशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। ऑप्शन ए आर्टिकल 280, ऑप्शन बी आर्टिकल 324, ऑप्शन सी आर्टिकल 356, ऑप्शन डी आर्टिकल 368। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर ए जहाँकि रही आर्टिकल 280। तो फाइनेंस कमिशन गठन कथा आमर आर्टिकल 280 अच्छी। तो राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष थे फाइनेंस कमिशन को गठन करथांती। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 86 को कौन कही द हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमिशन। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर कौन हो ना प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 87 द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो से क्वेश्चन कौन पचार ना अटॉर्नी जनरल कहा द्वारा नियुक्ति होई थांती। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही प्रेसिडेंट। तेबे अटॉर्नी जनरल आमर प्रेसिडेंट द्वारा आमर नियुक्ति होता। तो अटॉर्नी जनरल काम कौन ना अटॉर्नी जनरल होती भारतर सर्वोच्च आईनगत अधिकारी एवं अटॉर्नी जनरल विषय आर्टिकल 76 रे कुहा जायछि एवं सी होचंती आमर भारतर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। तो अटॉर्नी जनरल होचंती भारतर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर एवं तांको विषय आर्टिकल 76 रे कुहा जायछि। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय बा आम तांको कौन कहू सर्टकट रे क्याग बोली मध्य कही थाउ। तो से कौन क्वेश्चन करछि ना द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय अर्थात तांको किए नियुक्ति दे थांती। ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही प्रेसिडेंट। तेबे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को नियुक्ति दियंती किए ना प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति नियुक्ति दियंती। तेबे क्यागर कार्य कौन ना क्याग कौन करती ना केंद्र और राज्य सरकार अकाउंट को कौन करथांती ना से ऑडिट करथांती एवं आर्टिकल 148 कौन कहूँ आर्टिकल 148 कौन कहूँ ना ना क्याग नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही हेबो। तो आर्टिकल 148 रे कौन अच्छी ना क्याग नियुक्ति बा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्ति क्या द्वारा हम ना आम राष्ट्रपति द्वारा हम। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए कौन कही व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट। तो से कौन कही ना आमर को आर्टिकल द्वारा प्रेसिडेंट गोटे स्टेट रे आमर कौनती रूल करें। ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360, ऑप्शन डी आर्टिकल 365। तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी
जहाँकि रही आर्टिकल 356 एवं यहाँ आम कौन कहू ना आमर स्टेट एमरजेंसी बोली आम यहाँ कही था। तो एमरजेंसी हूँ आमर केते प्रकार तीन प्रकार गोटे हूँ आमर नेशनल एमरजेंसी आउ गोटे हूँ स्टेट एमरजेंसी आउ गोटे हूँ आमर फाइनेंस एमरजेंसी। तो नेशनल एमरजेंसी विषय रे केते नंबर आर्टिकल कहुई ना 352 रे कहुई। ठीक से भाव में स्टेट एमरजेंसी विषय कहुई आमर 356 रे कहुई। ठीक से भाव में फाइनेंशियल एमरजेंसी विषय कहुई आर्टिकल 360 रे कहुई। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को नेशनल एमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर। तो बर्तमान आम आलोचना करके आसले तो नेशनल एमरजेंसीटा आमर आर्टिकल 352 द्वारा आमर होता है डिक्लेयर करा जाई थाए। क्वेश्चन नंबर 91 फाइनेंशियल एमरजेंसी इज प्रोवाइडेड अंडर। तो फाइनेंशियल आमर एमरजेंसीटा क्या द्वारा डिक्लेयर कराई थाए बा को आर्टिकल द्वारा आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही आर्टिकल 360। आर्टिकल 92 सॉरी क्वेश्चन नंबर 92 को देखिबा व्हिच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया। ऑप्शन ए यूपीएससी, ऑप्शन बी फाइनेंस कमिशन, ऑप्शन सी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 93 द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज। तो लोकसभार कार्यकाल केते बोले हमको पचार। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही 5 वर्ष। आ लोकसभा विषय केते नंबर आर्टिकल कहुई आम लोकसभा विषय आर्टिकल 80 रे कहुई। आदि पचारदेला आमको राज्यसभा कथा तो राज्यसभा विषय आमर सॉरी आमर लोकसभा कथा कहुई आमर आर्टिकल 81 रे कहुई। आमर राज्यसभा कथा कौटी कहुई ना आमर आर्टिकल 80 रे कहुई। जदि आमको संसद कथा पचार तो बाहर करेक्ट आंसर कौन हो ना आर्टिकल 79। तो संसद विषय आर्टिकल 79 रे कहुई आमर राज्यसभा विषय आर्टिकल 80 रे कहुई आ लोकसभा विषय आर्टिकल 81 रे कहुई। क्वेश्चन नंबर 94 को देखिबा द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा इज। ऑप्शन ए 21 इयर्स, ऑप्शन बी 25 इयर्स, ऑप्शन सी 30 इयर्स, ऑप्शन डी 35 इयर्स। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी जहाँकि रही 25 वर्ष। तो लोकसभा मेंबर होगापी जन को अति कम 25 वर्ष हवा आवश्यक अटे। क्वेश्चन नंबर 95 द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही 30 इयर्स। तो राज्यसभार जन मेंबर होगापी आमर मिनिमम 30 वर्ष जन को हेबा आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 96 द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो आमर लोकसभार स्पीकर को किपरि भाव में आमर निर्वाचित कराई थाए ना लोकसभार मेंबर मान द्वारा निर्वाचित करा जाई थाए। क्वेश्चन नंबर 97 हु प्रिसाइड्स ओवर ए जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। अर्थात संसदर संयुक्त बैठक रे किए प्रिसाइड करती बोली कहुई। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो संयुक्त बैठक बा सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट रे प्रिसाइड किए करती ना स्पीकर ऑफ लोकसभा।
तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 98 व्हिच इंस्टीट्यूशन इज नाउन एज द वाचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस अर्थात पब्लिक फाइनेंस रो जगुआली भाव में क्या कहुई ऑप्शन ए फाइनेंस कमिशन ऑप्शन बी इलेक्शन कमिशन ऑप्शन सी कैग ऑप्शन डी यूपीएससी तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर सी जहाँकि रही कैग तेबे आमर पब्लिक फाइनेंस रो वाचडॉग किए ना कैग अटंती आ कैग को नियुक्ति किए करथांती ना आमर प्रेसिडेंट करथांती किए करथांती प्रेसिडेंट करथांती आ कैग को नियुक्ति जो प्रेसिडेंट करथांती को आर्टिकल अनुसार करथांती ना आर्टिकल 148 अनुसार प्रेसिडेंट कैग को नियुक्ति दे थांती तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 99 द यूपीएससी इज मेंशन अंडर तो पचार आम कौन ना यूपीएससी क्यों पार्ट रे मेंशन कराई ऑप्शन ए पार्ट एक्स आई भी ऑप्शन बी पार्ट एक्स भी ऑप्शन सी पार्ट एक्स भी आई ऑप्शन डी पार्ट एक्स भी डबल आई तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर ए जहाँकि रही पार्ट एक्स आई भी तो यूपीएससी को मेंशन कराई पार्ट एक्स आई भी रे तो यही क्लास रो शेष क्वेश्चन नंबर 100 कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन ए आर्टिकल 14 ऑप्शन बी आर्टिकल 19 ऑप्शन सी आर्टिकल 21 ऑप्शन डी आर्टिकल 32 तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर डी जहाँकि रही आर्टिकल 32 तेबे डॉक्टर बी आर आंबेडकर आर्टिकल 32 को संविधान रो हार्ट एंड सोल बोली कहते आउ आर्टिकल 32 कौन वर्णना करे ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो धन्यवाद सांग मैंने आशा करछि कि आपको निश्चित भाव में क्लासटी भल लगी तो जदि आपको ये क्लासटी भल लगी था तेज निहाती भाव में क्लासटी को लाइक करेंगे और निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।